लार्जर देन लाइफ आईएसओ का फिगर बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक दो आदमी बैठा के आपके ऊपर हुकूमत कराना था। या पुलिस में, थाने में आप किसी को ले जाके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दोगे, उनकी तोड़ाई कर दोगे और उसके बाद आप कहोगे कि लिखित में लेती है पुलिस की, नहीं आप कोर्ट नहीं जाओगे। मतलब ये जबरदस्ती है, गुंडई है। और भी जो साम्राज्य उसके पहले रहे, अशोक के साम्राज्य में था, उस समय तो ब्यूरोक्रेसी होती थी। डीएम ऑफिस में घुसने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, ऐसा उसका फीचर बना दिया गया, ऐसा, जबकि उसका काम ही है दिन भर लोगों से मिलना और उसका काम की चीजें होती है। एक स्पेशलिस्ट होते हैं, एक जर्नलिस्ट होते हैं। जैसे एक डॉक्टर है अपने टॉप पोस्ट से पहुंचता है तो वो स्पेशलाइज्ड होता है, या एक इंजीनियर होता है। नमस्कार। अभी फर्रुखाबाद एसपी ने जो कृत्य किया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको एक दिन और रुकने के लिए कहा है, जिसमें वो 7 दिनों तक एक घर के 2 लोगों को पकड़ के बैठाए रहती हैं थाने में, और जो कानूनी प्रक्रिया होती है कि 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना है और जो भी विधिक प्रक्रिया होती है वो सब उन्होंने फॉलो नहीं किया। और उसके बाद जब वो कोर्ट जाती हैं तो उनके वकील के घर पे मुकदमा दायर होने के बाद 100 पुलिसकर्मी जाके तोड़ फोड़ करते हैं, सीसीटीवी फोड़ देते हैं, डीवीआर फेंक देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो पुलिस किस तरह से हमारे यहाँ नियंत्रण से बाहर है और सिविल सर्वेंट भी किस तरह से हमारे यहाँ नियंत्रण से बाहर है, मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो सिविल सर्वेंट हैं, वो चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, वो टोटली कोई चेंजेस उसमें किए नहीं गए। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ लागू किया था वैसे ही के वैसे ही छोड़ दिए गए। और हम लोग भी इतने बेवकूफ हैं कि आज भी चर्चा करते हैं कि अरे वो आईएएस ऑफिसर बहुत पढ़ा लिखा है। अरे भाई, बहुत सारे लोग बहुत फील्ड में जानकार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। हर जो सरकारी आदमी होता है वो एक कानून के दायरे में उसको कुछ कार्य करने होते हैं, उनके दायित्व होते हैं, लेकिन उनका लार्जर देन लाइफ आईएसओ का फिगर बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक दो आदमी बैठा के आपके ऊपर हुकूमत कराना था। इस वजह से उन्होंने इस तरह का उनका फिगर, इस तरह से फीचर बनाया कि लोग डरें उनसे, उनको भगवान माने। उनकी बात क्या होते हैं, एक क्लर्क होते हैं, एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, बाबू कहा ही जाता है आईएएसओ को। उनका काम होता है कि जो जनता के कार्य हैं उसको करना, और वो नहीं करेंगे तो उसके लिए उसकी पनिशमेंट पाना। लेकिन ठीक ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से छोड़ के गए, अब हम लोग कंपेयर करेंगे कुछ और देशों के सिविल सर्विसेज से, कि कैसे वहां पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे और कर्मचारी काम करते हैं उस तरह से उनको काम करना पड़ता है। कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होता है। जो जनता द्वारा चुने हुए लोग होते हैं वो, उनको हर 5 साल में जवाबदेही होती है। वो एक बार एग्जाम क्लियर किया, हाँ बहुत टफ एग्जाम होता है मानते हैं, लेकिन वो एग्जाम क्लियर किया, वो बन गया, इसका ये मतलब नहीं कि वो सब कुछ का स्पेशलाइज्ड हो गया। अब जो आईएएस होते हैं वो किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं होते। 2 तरह की चीजें होती है, एक स्पेशलिस्ट होते हैं, एक जर्नलिस्ट होते हैं। जैसे एक डॉक्टर है अपने टॉप पोस्ट से पहुंचता है तो वो स्पेशलाइज्ड होता है, या एक इंजीनियर होता है। और जर्नलिस्ट होते हैं कि उन सब के ऊपर एक एक जर्नलिस्ट बैठा दिए जाते हैं, जिनको सारी चीजों का, जर्नलिस्ट मतलब सीधी सिंपल भाषा में समझिए कि सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। लेकिन जो वो लोगों में इमेज बना दी गई है लार्जर देन लाइफ कि यही भगवान है, यही सब कुछ है, वो बहुत गलत है। और वो हमारे दिमाग से, ब्रिटिशर्स के जमाने से जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है वो निकल नहीं रहा है, और यही सारी परेशानी की जड़ हो जा रही है। बताइए, एक कानून के आधार पर पाए हुए पोस्ट, एक अपॉइंटेड पोस्ट, अपॉइंटेड ही कहा जाता है, भले ही आप एग्जाम निकालो, लेकिन वो अपॉइंटेड पोस्ट है, पे बैठा हुआ आदमी सारे कानून को ताक पे रख करके और एक परिवार के 2 लोगों को ले जा करके, और वो कोई बहुत हैवी क्रिमिनल नहीं है कि उनसे बहुत डर था, वो कोई नॉर्मली केस था जिसपे ये मामला चल रहा था, और 1 हफ्ते तक बैठा ले जाता है, कोर्ट के सामने पेश नहीं करता है। यानी जो, और उसको लिखवाते हैं बाकायदे कि आप कोई केस नहीं करेंगे। अरे भैया, पुलिस में, थाने में आप किसी को ले जाके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दोगे, उनकी तोड़ाई कर दोगे, और उसके बाद आप कहोगे कि आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और बाकायदे लिखित में लिया जाता है कि आप किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। भाई, हर आदमी फ्री है, किसी भी मामले में अगर उसको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो जाता है कोर्ट। लिखित में लेती है पुलिस की, नहीं आप कोर्ट नहीं जाओगे। मतलब ये जबरदस्ती है, गुंडई है यार। हमारे यहाँ तो डीएम को अनलिमिटेड पावर दिया गया है, जबकि रियलिटी ये है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज से आप कंपेयर करें, वहां मेयर सम्मेलनों का बहुत सुनते होंगे। जो मेयर होता है वो जनता से इलेक्टेड होता है, जो जिले का हेड होता है वो जनता से इलेक्टेड होता है,
और उसकी जवाबदेही होती है हर 5 साल में, हर 4 साल में। कुछ जगहों पे 4 साल है, कुछ जगहों पे 5 साल का है। तो वो उस हिसाब से काम करता है। हमारे यहाँ मेयर नाम के होते हैं, मेयर को कोई विशेष पावर नहीं होते, वहां मेयर ही सब कुछ होते हैं। जो यहाँ डीएम करते हैं वो मेयर ही होते हैं। तो डेमोक्रेसी को जब ग्रास रूट पे ले जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आप एक अपॉइंटेड आदमी के हाथ में छोड़ देते हैं। फिर आप बात करते हैं कि गांव में डेमोक्रेसी की, लोअर लेवल पे डेमोक्रेसी की, और उसका फिगर आज भी हम लोगों के दिमाग से नहीं निकल पा रहा है कि वो एक बाबू है, एक काम करने वाला आदमी है, चाहे आईएएस आई, और इसी का दुरुपयोग करते हैं आईएएस आईपीएस। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये केसेस होते रहते हैं। वो जो मर्जी है वो करते हैं और लोग तारीफ करते हैं कि बड़ा अच्छा आईएएस है, बड़ा अच्छा आईपीएस है, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अरे भैया, वो एक सिंपल कर्मचारी है जिसको कुछ जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उन्होंने काम दिया है कि भाई जाइए ये जनता के लिए करिए, करना उसका काम है। डीएम ऑफिस में घूमने में, घुसने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। ऐसा उसका फीचर बना दिया गया, ऐसा, जबकि उसका काम ही है दिन भर लोगों से मिलना और उसका काम निपटाना और जिले में जो परेशानियां आ रही हैं उसको सॉल्व करना। अननेसेसरी मेयर की जगह पे पावर दे दिया गया है, क्योंकि अरे भाई, हमारा तो संविधान ही मैक्सिमम मान के चलिए इधर उधर से तो लिया ही गया, लेकिन सीधे सीधे जैसे ब्रिटेन का था उसी को यहाँ पे लागू कर दिया गया। प्रेसिडेंट, वहां क्वीन होती थी तो यहाँ प्रेसिडेंट बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर वाला वर्क सेम ही है, और बाकी सारा उठा के वैसे। सेना का जो गठन है वो भी आज तक ब्रिटेन ने खुद, जो सेना रिक्रूटमेंट का और सेना को जो चलाने का सिस्टम है वो बहुत कुछ चेंज कर लिया है। लेकिन इंडिया में सेना में चेंजेस अलाउड नहीं है, बिल्कुल छुआ नहीं जाता। बहुत लंबे लंबे समय के बाद छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी वही चल रहा है। आईएएस लॉबी जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी इलेक्टेड बॉडी को भी कुछ नहीं समझती है, और जनता को तो खैर कुछ समझती ही नहीं है। हाई क्लास लिविंग, बड़े बड़े बंगले। भाई एक कर्मचारी जो है उसको उतने बड़े बड़े बंगले देने की क्या जरूरत है? कोई तुक बनता है, उनको हेल्पर 10 मिल रहे हैं, उनको बाकी चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं, उसकी क्या जरूरत है? वो अपार्टमेंट लिविंग होना चाहिए या एक कार उनको दिया जाना चाहिए। आप खुद ही उसका इतना मन बढ़ा दे रहे हैं कि वो मान ही नहीं सकता है। आप इतनी सुविधा दे देते हैं कि अगर वो करप्शन ना करे, ये सारे काम ना करे, तो रिटायरमेंट के बाद उसके पास कुछ होगा ही नहीं कि वो उस तरह की लिविंग जी सके। आप खुद ही उसको भगवान की तरह रख रहे हैं और फिर कह रहे हैं, फिर जनता को परेशान कर रहा है, करप्शन कर रहा है। इस तरह के आरती सिंह वाले जो केसेस हो रहे हैं जिसमें प्रीति यादव को 6-6 दिन बैठाया जा रहा है, कानून उनकी धज्जी, और कुछ नहीं होगा। इसके बाद भी देखिए कोर्ट से कुछ नहीं होगा, वो माफी वाफी मांग लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब जिस आदमी को 6 दिन थाने में बैठाया गया है, पता नहीं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, क्या किया गया है, कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होना है। तो जो सिविल सर्वेंट है इनमें बहुत जबरदस्त चेंजेस की जरूरत है, खास करके लोगों के दिमाग में चेंजेस की जरूरत है कि भैया ये कर्मचारी हैं, ये भगवान नहीं है। और जो इलेक्टेड बॉडी होती है ना, वो चाहे गलत हो या सही हो, वही असली जो है प्रतिनिधि होता है, क्योंकि हर 5 साल पे उसको जवाबदेही करना होता है जनता के बीच में आके। वो तो 60 साल, उनको चिंता ही नहीं है, कर्मचारी को कोई चिंता नहीं होती। भाई तुम क्या कर लोगे मेरा, एक ये बड़ा इंडिया में टेंडेंसी है, मेरा क्या कर लोगे, मैं सर कर्मचारी हूं, फिर कोर्ट से चला आऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो नीचे लेवल पे तो चलेबल है, लेकिन जब हाईएस्ट लेवल पे आईएएसओ में, आईपीएसओ में इस तरह की चीजें होती हैं तो वो देश को आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो देश को एकदम खत्म कर देंगे। तो आईएएसओ को, आईपीएसओ को खास करके जो सिस्टम, अच्छा एक आध और चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा देश तब भी तो चलता था जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, उस समय भी ब्यूरोक्रेसी थी, उस समय अलग सिस्टम थे, उनमें से तो कुछ सिस्टम लिया जा सकता था, लागू किया जा सकता था। मराठा साम्राज्य में था, और भी जो साम्राज्य उसके पहले रहे, अशोक के साम्राज्य में था, उस समय तो ब्यूरोक्रेसी होती थी। हाँ, मॉडर्न नहीं थी, आप कह सकते हैं कि भाई उतनी मॉडर्न नहीं थी, लेकिन बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे सिस्टम थे उस समय, उसको आप चाहते तो यहाँ लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं, सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किया गया। अरे भाई, ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ सिस्टम बनाया था वो अपने राज करने के लिए कितना आसान होगा उस हिसाब से बनाया था। इसलिए नहीं बनाया था कि भारत के लोगों को सुख मिले, सहूलियत मिले, सुविधा मिले, उनका काम हल हो, ना, वो तो पर्पज ही नहीं था। मैकाले का जो एजुकेशन पॉलिसी, वो भी तो इसीलिए उन्होंने बनाया था कि यहाँ कलर की पैदा हो, और उसी की वजह से आज भी लोग सरकारी नौकरियों में जाने के लिए, हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। भाई 30 साल 35 साल तो लड़का, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई हो,
वो तो पूरा खत्म कर देता है सरकारी नौकरी पाने में। लेकिन पूरे देश में 2 करोड़ 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं 140 करोड़ के देश में। तो वही 2.5 करोड़ लोगों में घुसने के चक्कर में कोई स्टार्टअप, अब तो इधर भी जब से सोशल मीडिया है थोड़ा चालू हो गया है, नहीं तो कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस, कुछ नई चीज जिससे हम दुनिया पे जाके राज कर सकें, दुनिया को अपनी चीजें बेच सकें, पैसा और इकोनॉमिक स्टेटस बना सके, वो जितने माइंड्स हैं वो उस पर ध्यान ही नहीं है उनका। सबको पाना है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। माइंडसेट ऐसा, उन्होंने पढ़ाई ऐसी करवा दी 150 साल तक। वो अभी भी हमारे 70 साल में नहीं निकल पाया है, अब धीरे 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 निकल रहा है, चीजें हो रही हैं। तो इसमें बड़े चेंजेस की जरूरत है और खास करके हमारे माइंडसेट में बड़े। जय हिंद।